Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. पड़ोसी से दोस्ती रहे या ना रहे, वो खुशहाल रहे तो समाज खुशहाल रहता है, ऐसी कहावत है। लेकिन भारत के पड़ोसी देशों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। श्रीलंका की हालत आपसे छुपी नहीं है। अर्थव्यवस्था वहां की चौपट हो गई है, महंगाई चरम पर है। वहां पर एक कप चाय पीने के लिए लोगों को 100 रुपए से ज्यादा का जो पैसा है वो देना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ऐसी ही हालत पाकिस्तान में भी है। वहां पर काफी डमाडोल स्थिति है। वहां पर सरकार जो है वो गिर चुकी है और अर्थव्यवस्था की हालत भी बहुत खराब है। अब श्रीलंका की बात करते हैं तो देश जो श्रीलंका की जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो नेगेटिव हो गया है। वहीं पाकिस्तान का तो हमने बताया है कि बहुत सेहत वहां की भी खराब है, लेकिन कर्ज के बल पर पाकिस्तान में अभी तक सब कुछ टिका है। इस बीच नेपाल से भी खबर आई है कि वहां की अर्थव्यवस्था जो है डगमगा रही है। नेपाल की आर्थिक स्थिति इस वक्त बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है, इसलिए आज बात हो रही है नेपाल की। श्रीलंका, पाकिस्तान और अब नेपाल, आखिर क्या हो रहा है? क्यों नेपाल में ऐसी स्थिति है कि वहां पर उसके हालात को लेकर यह कहा जा रहा है कि स्थिति बेहद गंभीर है। आपको बता दें कि नेपाल की सरकार और नेपाल राष्ट्र बैंक यानी कि एनआरबी द्वारा फटाफट फैसले लिए जा रहे हैं ताकि कैसे भी करके स्थिति को ठीक किया जाए। आपको बता दें गंभीरता को देखते हुए एनआरबी ने खत लिखकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय से कहा है कि पेट्रोलियम उत्पाद के आयात को नियंत्रित करें। साथ ही बैंकों को आदेश दिया गया है कि वो बेवजह लोन देने से बचे। 27 वाणिज्यिक बैंकों के साथ बैठक में एनआरबी ने कहा है कि खासकर वाहन लोन या गैर जरूरी लोन देने से बचा जाए। कहा जा रहा है कि नेपाल के केंद्रीय बैंक का यह फैसला डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। आपको बता दें कि आयातित पेट्रोल के लिए नेपाल सरकार हर महीने भारत को 24 से 29 अरब रुपए का भुगतान करता है। इस बीच अब नेपाल की सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट को रोकने के लिए लग्जरी आइटम्स के आयात पर बैन लगा दिया है। इस समय नेपाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विदेशी मुद्रा भंडार के सही से प्रबंधन करना है। काठमांडू से छपने वाली अंग्रेजी अखबार माई रिपब्लिका ने 7 अप्रैल को एनआरबी के प्रवक्ता गुणकार भट्टा से बातचीत के आधार पर यह रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें कहा गया है कि सरकार लग्जरी वस्तुओं के इंपोर्ट्स पर बैन लगाकर हालात को सुधारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा है, घट रहा है। इसलिए यह कदम तुरंत उठाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि अंदरूनी हालात को सुधारने के लिए कुछ वस्तुओं के आयात को रोकना पड़ा है। एनआरबी के प्रवक्ता की माने तो आर्थिक संकट के कारण ये कदम नहीं उठाए गए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा है कि अर्थव्यवस्था को लेकर कई तरह की अफवाहें हैं जिसे घबराने की जरूरत नहीं है। गुणाकार भट्टा ने कहा है कि एनआरबी के पास 6 से 7 महीने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के आयात को बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में अर्थव्यवस्था ने सकारात्मक संकेत वहां पर दिए हैं। जब उनसे पूछा गया कि लोग तेजी से रोजगार के लिए देश छोड़ रहे हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कदम उठाए जा रहे हैं और जल्द सुधार आपको देखने को मिलेंगे। नेपाल सरकार ने साइकिल, डिजाइन, वाहन, मोपेड और आवश्यक मोटर उपकरण, चावल, कपड़ा उत्पाद, मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स, सोना, धान, बिजली के उपकरण, रेडीमेड कपड़े, चांदी और धागे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये कहा जा रहा है कि इसलिए हो रहा है ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसको बचाया जा सके। इसके अलावा सीमेंट, खिलौने, जार, खेल के सामान और संबंधित वस्तुएं, पत्थर की सजावट सामग्री, चांदी की नक्काशीदार सामग्री, चिमनी के बर्तन, फर्नीचर और संबंधित वस्तुओं के आयात के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट खुला नहीं होगा, यानी अगले आदेश तक ये आयात जो है वो प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं लकड़ी, हेयर क्रीम और शैम्पू, परफ्यूम, वॉकिंग स्टिक, शूज, मेकअप आइटम, दांतों के लिए ब्रेसेस, लकड़ी का कोयला और फर्नीचर, छाता, बुनाई कपड़े के आयात के लिए एलसी नहीं खोला जाएगा। साथ ही पौधे, मिर्च, मछली, सब्जी या नट्स, डेयरी उत्पाद, सुपारी, छोले, प्राकृतिक शहद और अंडे, केले और चिप्स, मांस, ऑप्टिकल चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण सहित कई चीजों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेपाल इनमें से अधिकतर सामान भारत से आयात करता है। हालांकि इस बीच नेपाल के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने आश्वासन दिया है कि देश की अर्थव्यवस्था श्रीलंका की तरह नहीं गिरेगी। उन्होंने श्रीलंका से नेपाल की आर्थिक सेहत की तुलना को गलत बताया है। नेपाल के वित्त मंत्री की माने तो श्रीलंका की तरह नेपाल विदेशी कर्ज के बोझ से नहीं दबा है। साथ ही अर्थव्यवस्था में उत्पादन और राजस्व प्रणाली के मामले में नेपाल की स्थिति श्रीलंका की तुलना में ज्यादा बेहतर है। अब देखिए, इस वक्त जो चिंता की स्थिति है वो भारत के लिए भी है, क्योंकि लगातार जो 2 पड़ोसी थे, एक पाकिस्तान और एक श्रीलंका, दोनों में स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। ऐसे में अब तीसरा नंबर जो है वो नेपाल का है।
तो जाहिर तौर पर अगर पड़ोसी देश इस तरीके से परेशान रहेंगे, वहां पर स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, तो इसका असर कहीं ना कहीं भारत पर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में इस वक्त नेपाल को जरूरत है अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को बचाने की, ताकि वहां के लोगों के सामने श्रीलंका जैसी स्थिति न आए।